तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है एकदम बढ़िया होगे। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मीत तनेजा पर। तो सबसे पहले आप लाइक तो बाद में कीजिएगा पूरी वीडियो देखने के बाद, बट सब्सक्राइब अभी जाके ठोक दो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और आज क्या करने वाले हैं, आज ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, एक छोटी सी वीडियो करेंगे जिसके अंदर मैं कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूँ। पिछली बार मैंने जो मेरी वीडियो बनाई थी उसके अंदर एक कमेंट में एक डिमांड आई थी और उस डिमांड में था, भैया मुझे कुछ स्टडी रिलेटेड मटेरियल चाहिए, आप वो प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैंने मतलब कि स्टडी रिलेटेड मैंने कहा क्या हो सकता है, तो मैंने कुछ सोचा और फिर मैंने ये सोचा कि बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है फोकस की, फोकस नहीं कर पाते। यानी अगर आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए तो हम 10 मिनट पढ़ते हैं फिर उठकर चले जाते हैं, है ना। होता है नहीं होता, सभी के साथ होता है। तो स्पेशली बच्चों के लिए वीडियो है, बट सभी ये वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर एक और लर्निंग होगी, एक और ऐसी चीज छुपी होगी जो आप सब भी ट्राई कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज की। तो अब फोकस की बात आती है। बच्चे क्या करते हैं, 10 मिनट के लिए बैठते हैं, किताब खोलते हैं, किताब को पढ़ने लग जाते हैं। पढ़ने के बाद हमारा जो दिमाग है ना, हमारा मूड वैसा नहीं होता और हम क्या करते हैं, 10 मिनट में खड़े होकर चले जाते हैं। जहां हमें 4 घंटे लगातार पढ़ना है वहां हम 10 मिनट नहीं पढ़ पाते। पहले मेरे साथ भी होता था, बट अब नहीं होता। चलो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मीत तनेजा है और मैं मेमोरी कोच और मैं साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो मेमोरी कोच मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये मेमोरी से रिलेटेड आज मैं थोड़ी सी एक छोटी चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फोकस के लिए क्या करना है, फोकस के लिए क्या करना है आज इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा। तो हमारा एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा कोई भी, हम जरूरी नहीं है स्टडी को लेकर बात कर रहे हैं, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं ना तो आप पहले 10 मिनट 20 मिनट तो फुल एनर्जी के साथ करेंगे, उसके बाद उस काम को छोड़ देंगे। सभी के साथ होता है ना, होता है। तो मैंने आपको कहा है कि कमेंट बॉक्स इसी के लिए खाली होता है जहां पर आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाओ, ये बता सको कि हाँ हमारे साथ होता है और हम क्या करते हैं उस टाइम। तो अभी जाके कमेंट के अंदर आप डाल सकते हैं कि आपके साथ क्या होता है और आप उस टाइम क्या करते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अक्सर ये हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं ना तो उसमें हम मतलब कि वो हमें मज़ा नहीं आ रहा है ना तो हम वो काम छोड़ देते हैं। जैसे कि स्टडीज़, बच्चे क्या करते हैं कि 10 मिनट या 15 मिनट पढ़ा, उसके बाद उस स्टडी को छोड़ दिया और जाकर कुछ और करने लग गए। अब पेरेंट्स को क्या शिकायत होती है अपने बच्चों से कि मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अब एक बात को ध्यान से सुनना कि कंसंट्रेट जो लेवल होता है कंसंट्रेशन का, वो कोई लेवल होता ही नहीं है एक्चुअली। कोई लो लेवल नहीं है, कोई हाई लेवल नहीं है। हम ये बोलते हैं ना कि इसका तो कंसंट्रेशन लेवल लो है, इसका कंसंट्रेशन लेवल हाई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंसंट्रेशन लेवल होता ही नहीं है, बस क्या होता है, कंसंट्रेशन हमारा शिफ्ट होता रहता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल है वो नहीं है, हमारा कंसंट्रेशन शिफ्ट होता है। जब बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है, 10 मिनट तक उसका ध्यान उसका 10 मिनट का जो फोकस है वो उस किताब पर है। हम भी कोई काम कर रहे हैं तो 10 मिनट तक हमारा ध्यान उस पर है, उस चीज पर है और फोकस उस चीज पर लगा रखा है। बट 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे बाद क्या होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है ना, हमारा जो फोकस की पावर है, वो क्या करते हैं, हम कंसंट्रेशन को शिफ्ट करते रहते हैं, जिसके कारण हम फोकस नहीं कर पाते, एक जगह बैठ नहीं पाते, उस चीज को पूरा नहीं कर पाते। कंसंट्रेशन शिफ्ट होता है। अगर मैं यहां बैठ के किताब पढ़ रहा हूं तो किताब पढ़ते पढ़ते क्या होगा मेरे साथ, मुझे 15 या 20 मिनट बाद ऐसा लगने लग जाएगा बोरिंग सा। तो मैं क्या करूंगा, ये देख लेते हैं साथ में क्या पड़ा है, मोबाइल देख लेते हैं, मोबाइल में क्या मैसेज आया है, चलो कुछ और देख लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिलता ना तो हम जो दीवार होती है ना, दीवार के मतलब देखने लग जाते हैं कितने निशान पड़े हुए हैं, इतने वेले हैं हम दीवार में देखते कि 1 2 3 4 5 निशान है। अरे हाँ, मुझे याद आया कि मैंने वो ड्राइंग बनाई थी दीवार पे, है ना। जब हम उस ड्राइंग को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना कंसंट्रेशन अपनी किताब से शिफ्ट कर उस दीवार पर लगाना शुरू कर देते हैं। वो आंख को देखने लग जाते हैं, उस ड्राइंग को देखने लग जाते हैं जो हमने पहले बनाई थी। तो ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये कंसंट्रेशन शिफ्ट होता है। तो अब इस कंसंट्रेशन को एक जगह लगाना है और उस कंसंट्रेशन से हमारा फोकस एक तरफा होगा, यानी एक जगह लगेगा। उसके लिए क्या करना है वो बताता हूं।
अब आप सब मतलब जितने भी लोग हैं उन सबको एक चीज करनी है, अपने काम के अंदर इंटरेस्ट ऐड करना है। जो बच्चे हैं वो स्टडी से रिलेट करें इस चीज को, और जो बड़े हैं वो अपने काम से रिलेट करें। जो ऑफिस या जॉब में जाते हैं वो उससे रिलेट कर सकते हैं कि जहां पर आपको बोरिंग लग रहा है, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा कंसंट्रेशन शिफ्ट हो रहा है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्टडीज में भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वहां आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट डालना है। क्या करना है? इंटरेस्ट डालना है उस काम के अंदर। इंटरेस्ट, यस, ये एक ऐसी चीज है जो डाल दी तो आपका काम पूरा हो जाएगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आधे घंटे तक तो हमारा ध्यान वहां पर है, उसके बाद इधर उधर ध्यान क्यों हो जाता है? कोई मुझे बताएगा? आपका जवाब भी सेम होगा मेरी तरह, क्योंकि हम क्या होते हैं, हम बोर हो जाते हैं उस काम से। और हाँ, जहां पर हमारे को इंटरेस्ट नजर आ रहा होता है ना, जहां पर मजा आ रहा होता है, हम उस काम मतलब उस काम की तरफ अपना ध्यान शिफ्ट कर देते हैं, उस काम की तरफ अपना ध्यान शिफ्ट कर देते हैं इस काम से उठाकर। तो जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो 15 मिनट 20 मिनट पढ़ते हैं, इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि उनको मजा नहीं आ रहा, उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी स्टडीज के अंदर, अपने काम के अंदर अगर आपको पूरा करना है वो काम, तो आपको इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, इस चीज को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कीजिएगा, इंटरेस्ट डालिए। अब एग्जांपल देता हूं बच्चों के लिए, एक छोटा सा एग्जांपल है। एक इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर होता है बच्चों का, जिसके अंदर ये स्टोरी आती है कि एक चोर खिड़की से कूदकर अंदर आ जाता है और उस मकान के अंदर कोई नहीं होता। फिर भी एक वो क्या करता है, उस मकान में कोई नहीं होता, वो सोफे पे बैठ जाता है। सामने से एक लेडी आती है, यानी एक आंटी आती है, और उस आंटी को देखकर वो चिल्लाने लग जाता है। तो अब ये स्टोरी है, ये स्टोरी याद करनी है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद करना है। बट बच्चे क्या करते हैं, बोर हो जाते हैं। ये काफी बोरिंग स्टोरी है कि क्या है भैया कि वो आया, बैठ गया, सामने चिल्लाने लग गया देख के। तो अब इसमें इंटरेस्ट कहाँ है? अब इसमें इंटरेस्ट हमने डालना है। अब हमने डालना कैसे है वो बताता हूं। जब वो चोर खिड़की से अंदर आया, उसने देखा कोई नहीं है, वो आराम करने के लिए सोफे पे बैठ गया। जब वो सोफे पे बैठा तो नीचे कंपास पड़ा था, और जब वो कंपास पे बैठा तो उसके वो कंपास खुबा और वो खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा कि भाई ये क्या हो गया, और इतनी देर में सामने से लेडी आ गई। अब हमने क्या किया, इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड कर दिया। यानी इंटरेस्ट कैसे ऐड किया हमने, यहां पर फन एलिमेंट डालकर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब हम उस पर बैठ रहे थे हमने क्या किया, कंपास ऐड कर दिया, यानी कंपास को क्या समझ लिया, एक फन एलिमेंट। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फोकस नहीं हो पा रहा है उनसे, वो 10 मिनट या 15 मिनट बैठकर मतलब पढ़कर उठ जाते हैं और ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हैं, लॉन्ग आवर्स की स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। उनको क्या करना है, फोकस के लिए इंटरेस्ट डालना है, इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, फन एलिमेंट को डालना है। तो ये चीज को ध्यान कर लीजिए कि आपने फोकस लगाना है, लर्निंग करनी है, उसके बाद लर्निंग तो हमें करनी है, उसके बाद हमें फोकस करना पड़ता है। फोकस के लिए क्या करना है, इंटरेस्ट डालना है। अब इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, एसोसिएशन करना है। ठीक है, एसोसिएशन यानी कोई चीज को ऐड करना है, किसी के साथ चीज को रिलेट करना है, यानी किसी चीज के साथ अपने आप को जोड़ना है। जैसे कि उस चोर को मैंने क्या किया, कंपास के साथ जोड़ दिया, और जब वो उस पर बैठा तो वो चीखने लगा। इसका मतलब है हमें क्या करना है, फन एलिमेंट को डालना है। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और साथ में मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। और भी आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं बच्चों को भी, और जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऐसी चीजें लाता रहूंगा जिसके अंदर मैं उनको बताऊंगा कि अगर आपको अपनी मतलब कि इंपैक्ट बनाना है अपनी स्टडीज का अपने माइंड पे, यानी कि एक बार आपने देखा तो आपको थोड़ा मोटा याद हो जाए उस चीज का, तो वो कैसे हो सकता है, यानी अगर आप सुनकर भी याद करो ना तो आपको काफी चीजें याद हो सकती हैं। तो वो पूरी एक एनालिटिक्स है, वो मैं सारा कुछ आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। और जैसे आप मुझे प्यार दे रहे हैं वैसे और देते रहिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अब तो अच्छी लगी लाइक ठोको, और साथ में क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, और साथ में आपको मेरी बेस्ट विशेस, और अभी जाके आप ये चीज को ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच। मीत तनेजा के साथ बने रहने के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यूं ही मुझे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, और हम सब कर सकते हैं।